अब मैं बात कर लूँ कुमाऊँ में गाई जाने वाला झोड़ा। झोड़ा जी। एक हमारी एक विधा है। झोड़ा, चाँचरी, भगनौल कई कई विधा हमर संस्कृति दगड़ जुड़ी हुई छिन। तो हमर जो ये त्योहार क्षेत्र छु, यह झोड़ान लीजी बहुत बहुत प्रसिद्ध छु। यहाँ आदिम जी। रंगीलो दरियाओ नामक जानी जा और हम वहाँ फुलदे दिन बटी, एक पैट बटी सालदे तक लगातार जुनैल रात में सारे गोनू में ढोल नगार बजे बे चांदनी रात में सारा झोड़नी। और हर गाँव में आप लोगों को यह दृश्य दिखाई जाल। तो झड़ झड़ जो है नी, झड़ कोई इसके नहीं बनाई गई। झड़ ले एक आपो भीतरे पीड़ा लिबेर, आपो बातों को बल प्रदान करने लीजी, झोड़ांग पिरोई जा। झोड़ा मले जो शब्द हनी, वो शब्द आपो आप में एक बहुत ठुर अर्थ लिबे होनी। तो ये सब कुछ झोड़ांग लिबेर, मैं आज जो कार्यक्रम में आप लोगों बीच में मरी, तो मैं जब मैं कुछ झोड़ा बारे में बताऊं और झड़ जी। के संदेश दिनी, उगु मैं ये झोड़ाम यो माध्यम में थोड़ा उजागर करने एक प्रयास करूं। जी, स्वागत जी। माँ 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 देवी ग समर्पित हमार धार्मिक झोड़ा में सब होवे पहली जो हम वहाँ एक झोड़ कही जा। फूला हाजरी को फूला देवी चढ़ू लो। फूला हाजरी को फूला देवी चढ़ोला। तू देवी भोल करी है, मैं देवी पाठ पाड़ू लो। फूला हाजरी को फूला देवी चढ़ो लो। तू देवी भोल करी है, मैं देवी पाठ पाड़ू लो। फिर इसके बाद ये मुख्य गायक इसको गाता है, तो उसके बाद फिर इसमें जोड़ घाले जाते हैं। तो फिर इसके बाद इसको अन्य लोग दोहराते हैं। और वैसे अमूमन ये होता है एक बार महिलाएं गाती हैं, एक बार फिर इसको पुरुष गाते हैं और जो बीच में पलटाने वाले झोड़ों को उसमें पलटाते रहते हैं। मतलब इसमें नई लाइनें और झोड़ा जोड़ते इतना ही रहे। होता है। झोड़ा जो होता है वो 2 ही लाइनों का होता है, बाकी उसमें जोड़ दिया जाता है कुछ भी। उसमें अपनी बातों को भी हम कहते हैं, कहीं हम कोई खड़ा है उस पर हम कटाक्ष भी करते हैं। कई चीजें इसमें मतलब ये वो है। तो ये बात ए झोड़चू जो जो गंगा मैया यो आजकल कुंभ उम्भ सब लोग गंगा मैया में नहा जानी। तो ये सब झोड़चू ओ गंगा भागीरथी गंगा ऐगे छह बागेश्वर। ओ गंगा भागीरथी गंगा ऐगे छह बागेश्वर। तेरी जय जयकार गंगा ऐगे छह बागेश्वर। ओ गंगा भागीरथी गंगा ऐगे छह बागेश्वर। तेरी जय जयकार गंगा ऐगे छह बागेश्वर। तो ऐसी एक जोड़ा है जो राधा कृष्ण पर है। ये भी एक धार्मिक जोड़ा है जो राधा कृष्ण पर है। मोहना तेरी मुरली बाजी, मोहना तेरी मुरली बाजी, राधिका ठुमा ठुम नाचल। मोहना तेरी मुरली बाजी, राधिका ठुमा ठुम नाचल। फिर इसमें आगे को जोड़ दिया जाता है, जैसे तिल धारो बोल बोल राज बोल मोहना राधिका ठुमा ठुम नाचल। फिर हम इसमें कुछ भी आगे को जोड़ सकते हैं। मतलब जो जो इसमें मुख्य गायक जो पलटाने वाले वो होते हैं, तो फिर ये जोड़े लंबे पूरी रात भर। कभी कभी तो ऐसा हमारे वहां होता है कि पूरी रात भर एक ही जोड़ा चल जाता है। मतलब जी, जी, इस जी। कला में इतने माहिर लोग होते हैं। बहुत और बढ़िया वैसी जानकारी है। हाँ बहुत और बढ़िया, वैसी बहुत बढ़िया। हाँ जी। और वैसी पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी कई कई झोड़े यहाँ पर प्रचलित हैं। पतरौल जी। जैसे हमारे जो वन कर्मी होते हैं उसमें पतरौल जो होते थे पहले से वो दरातियां छीन लेते थे, उस पर भी महिलाओं ने झोड़े बनाए। और उत्तराखंड एक पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत अग्रिम राज्य रहा है, जहां चिपको जैसे आंदोलन, मैती जैसे आंदोलन जहां रहे हुए हैं। तो वहां जब हम पर्यावरण के लिए इतने बड़े आंदोलनों के ध्वजवाहक रहे हुए हैं, तो हमारे झोड़े उससे अछूते नहीं रह सकते नहीं हैं। रह बिल्कुल। तो जैसी एक झोड़ा मैं यहाँ पर वो करना चाहूँ। सरकारी जंगल लछीमा बाजा न काट, लछीमा बाजा न काटा।
सरकारी जंगल लक्ष्मा बाजा न काट, लक्ष्मा बाजा न काटा, जिसमें वो कचहरी को संदेश देता है कि तू ये बांज को ऐसे मत काट जिससे पर्यावरण पर हमारा नुकसान नुकसान हो। होगा, हमारे पर्यावरण को जिससे नुकसान होगा। तो झोड़ों में कहीं न कहीं कोई अर्थ छुपे होते हैं। अपनी बातों को, मैंने पहले भी कहा कि अपनी बातों को बल प्रदान करने के लिए भी हम झोड़ों का प्रयोग करते हैं। मैं अभी बात कर रहा था मदन मोहन उपाध्याय जी, जब मदन मोहन उपाध्याय जी दोरहाट के लिए रोड लाए, पहली बार, पहले से गाड़ी केवल रानीखेत तक आती थी और रानीखेत से इधर को रोड लाने में मदन मोहन उपाध्याय जी का बहुत बड़ा योगदान था। जब वो गाड़ी में बैठकर हमारे क्षेत्र में रोड के रास्ते जब वो दोरहाट आए, तो एक बहुत बड़ा जनसमूह, हजारों लोगों की, क्योंकि पहली बार लोगों ने गाड़ी देखी थी, पहली बार उनका नेता रोड लेकर उस क्षेत्र में आ रहा था, तो उस पर भी यहाँ पर झोड़ा बनाया गया। मदना मोहना तेरी जय जयकारी हो, अरे मदना मोहना तेरी जय जयकारी हो। इतने वर्षों के बाद भी ये झोड़ा आज भी हमारे वहां सुनाई गाया देता जाता है। जी। और हमारे वहां एक सालदे विभूति का मेला होता है, जो कुमाऊं के इतिहास में जिस मेले का बहुत बड़ा योगदान है। तो झोड़ों की सारी विधाएं आपको इस मेले में 14 ये अप्रैल को ये मेला आने वाला है। तो पहले से इसमें 4-4, 5-5 मंजिले झोड़ों का भी जिक्र इसमें कुमाऊं के इतिहास में आता है। झोड़ों का जो मुख्य जो केंद्र रहा है वो हमारा दोरहाट क्षेत्र ही रहा हुआ है। 4-4 जी। पापा मंजिले झोड़े यहाँ हुआ करते। पापा मंजिलों का मतलब यह है कि जो उनके घेरे जो हुआ करते थे, इतने हुआ करते थे। और शराब, एक झोड़ा, शराब भी झोड़ों से अछूती नहीं रह सकती, क्योंकि शराब आज एक कुमाऊं के लिए, मतलब हमारे उत्तराखंड के लिए एक अभिशाप हो चुका है। और नशा नहीं रोजगार दो जैसे आंदोलनों के बाद भी यहाँ शराब का प्रचलन बहुत ज्यादा हो गया है। तो उसको भी झोड़ों के माध्यम से लोगों ने व्यक्त करने का प्रयास किया हुआ है। पहाड़ा का लोगो जन पिया शराबा, पहाड़ों का लोगो जन पिया शराबा, लाल लाल बोतल नाम गुलाबा, पहाड़ों का लोगो जन पिया शराबा, लाल लाल बोतल नाम गुलाबा। इस तरीके के भी झोड़े हुए और प्रेम प्रसंग के भी झोड़े चलते हैं। जी। तो जैसे मैं कोई चकोट की कोई पार्वती होगी, कोई मासी का कोई प्रताप उस समय रहा होगा, लोगों ने उसको भी झोड़ों के माध्यम से किस तरीके से व्यक्त किया है, वो मैं इस झोड़े के माध्यम से सुनाना चाहूंगा। चकोटे की पार्वती, चकोटे की पार्वती, तिले धारो बोल बली, तिले धारो बोला, चकोटे की पार्वती, तिले धारो बोल बली, तिले धारो बोला, मासी को परताप लौंडा, तिले धारो बोल बली, तिले धारो बोला, चकोटे की पार्वती, तिले धारो बोल बली, तिले धारो बोला, मासी को परताप लौंडा, तिले धारो बोल बली, तिले धारो बोला, काटनी कोर्याऊ, मतलब इसमें जो वो जोड़ेंगे फिर लाइन है, मैं एक लाइन अपनी उससे जोड़ देता हूँ। काटनी कोर्याऊ बली, काटनी कोर्यावा, काटनी कोर्याऊ बली, काटनी कोर्यावा, मेहणी तू झन उलझी मैं छीना दोर्यावा, मेहणी तू झन उलझी मैं छीना दोर्यावा, अरे चकोटे की पार्वती, तिले धारो बोल बली, तिले धारो बोला, मासी को परताप लौंडा, तिले धारो बोल बली, तिले धारो बोला। और बहुत गाया जाता है ये झोड़ा। जी, जी। और ऐसी एक जीजा साली पर भी झोड़े
बनाए गए हैं, तो एक झोड़ा मैं यहाँ पर पेश करूँगा। तलगड़ा साई हसी, तलगड़ा साई हस छ मलिगड़ा भिन नाचू, तलगड़ा साई हसी छ मलिगड़ा भिन नाचू। तो ऐसे झोड़े मतलब जो आजकल जो नई पीढ़ी जो जो ऐसे झोड़ों को ज़्यादा पसंद करती है। जी। और एक चटक झोड़ा और है, मैं एक चटक झोड़ा आपको और सुनाऊँगा, जो नई पीढ़ी मैं आजकल नई पीढ़ी इस टाइप के झोड़ों को कम वो करती है और मतलब आधुनिकता का वो झोड़ों में भी दिखा है। जी। कसी छी तू पहली पूनम अब कसी है गे, कसी छी तू पहली पूनम अब कसी है गे, भगवान का समा पूनम बहुत बदल गे, भगवान का समा पूनम बहुत बदल गे, अरे कसी छी तू पहली पूनम अब कसी है गे, भगवान का समा पूनम बहुत बदल गे। तो ऐसी झोड़ों के क्रम में गैरसैंण राजधानी का एक मुद्दा है। तो झोड़ों को कई बार झोड़ों के माध्यम से भी अपना संदेश आंदोलनकारियों ने भी दिया है। तो गैरसैंण हमारी एक पहचान है। राज्य आंदोलन की एक एक मुख्य बिंदु गैरसैंण है। भले ही गैरसैंण आज पूर्ण राजधानी का दर्जा प्राप्त नहीं कर पाई, लेकिन एक मांग जो थी है और रहेगी। गैरसैंण राजधानी को भी झोड़ों के माध्यम से किस तरीके से व्यक्त किया गया है, तो उस पर भी मैं एक झोड़ा यहाँ पर सुनाना चाहूंगा। गैरसैणा चूहो सैण मैदाना राजधानी होली उती, आहा गैरसैणा चूहो सैण मैदाना राजधानी होली उती, सुनो हो नेता ल्याओ विधेयक संपत्ति रोली यती, आहा गैरसैणा चूहो सैण मैदाना राजधानी होली उती, सुनो हो नेता ल्याओ विधेयक संपत्ति रोली यती। इस जोड़े के माध्यम से एक संदेश देने का प्रयास किया गया है कि पहाड़ की राजधानी पहाड़ में रहनी चाहिए, जिससे यहाँ के रोजगार खुलेंगे, यहाँ की संपत्ति का यहाँ संरक्षण होगा, पलायन रुकेगा। और वैसी एक झोड़ा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर भी हमारे यहाँ गाया जाता है। संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को इस झोड़े के माध्यम से श्रद्धांजलि भी है और अपनी बातों को कहने का एक माध्यम भी है। लिखित मूल देश को संविधान बाबा, लिखित मूल देश को संविधान बाबा, लिखित मूल गरीब की पीड़ बाबा, लिखित मूल गरीब की पीड़ बाबा, लिखित मूल देश को संविधान बाबा, लिखित मूल गरीब की पीड़ बाबा, लिखित मूल। तो ये था आज के झोड़ों के विषय में थोड़ी बहुत जानकारियां।